नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल, वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया ने पेश किया खराज अकीदत। श्रीनगर में अदा की गई मुफ्ती सईद की नमाज जनाजा, तदफीन बिजबिहाड़ा में। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी को IS ने ट्विटर के जरिए दी धमकी, मुखालिफ IS बयानात से बाज रहने का दिया इंतबाह। मध्य प्रदेश के धार में एक बार फिर से कशीदगी का इम्कान, बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना जुमे की नमाज के वक्त भी जारी रहेगा। खास बात में ये थी सुर्खियां और अब खबरों का रुख करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं रहे। नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज मुफ्ती सईद ने आज सुबह आखिरी सांस ली। एम्स में गुज़श्ता 24 दिसंबर को इन्हें दाखिल कराया गया था, लेकिन इनकी सेहत गिरती चली गई। डॉक्टरों की टीम इनकी निगरानी करती रही, लेकिन इनकी हालत नाजुक ही बनी रही। इस दौरान PDP के अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान ने इनकी इयादत करते रहे और इनके हक में दुआएं करते रहे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गोया जहानफानी को खैरबाद कहने का इरादा कर लिया था। मुफ्ती सईद सबको अश्कबार करके दायमी सफर पर रवाना हो गए। और बात असदुद्दीन अवैसी की कि पहले आइए देखते हैं असदुद्दीन अवैसी के मुखालिफ IS वाले बयान को। खिलाफ भी हमको कोशिश करना है। यकीनन जमीयतुल उलमा ने मुल्क के हर बड़े शहर गनकूचों में पेरिस और आइसिस के खिलाफ एहतजाज किया। मैं उलमाए कराम से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि नौजवानों को समझाइए इस्लाम क्या है, कि हमारे मुल्क में ये लोग इंटरनेट के जरिए भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा खलीफा, काका खलीफा है, किधर से पैदा हुआ ये नजीज, किधर वहां बैठ के बोल रहा, एक लफ्ज नहीं बोलता मस्जिद अक्सा के बारे में कम वक्त, और बड़े अपने आप को बुलंद बांग दावे करते हैं। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी को ट्विटर पर धमकी भरा पैगाम मिलने के बाद इन्होंने अपना रद्दमल देते हुए कहा कि IS एक दहशतगर्द तंजीम है, इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, पूरी दुनिया इसकी मजम्मत करती है। आइए देखते हैं असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा। Muslims of India, scholars of Muslim community in India and throughout the world and Muslim and Islamic countries have condemned ISIS. So, I have been condemning their activities from last 3 years, and I'll continue to condemn it because they have no connection whatsoever with Islam. They do not understand Islamic fiqh or jurisprudence. They have no role whatsoever, in anything. So, and they are responsible for killings of 1.5 lakh Muslims. They have butchered and killed Islamic scholars, children, women, you name it. And the reason they are in prominence is because of US and George Bush policy, because of vacuum and instability they created in Iraq, which gave them a fertile breeding ground to fill that vacuum. So this is the ideology which has to be defeated, and that is why I have been consistently saying against them. मध्य प्रदेश के जिला धार में बसंत पंचमी के आते ही भोजशाला और मस्जिद के तनाजे पर कशीदगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू तंजीमों का कहना है कि बसंत पंचमी के दिन भोजशाला दिन भर पूजा अर्चना रहेगी और जुमे की नमाज के लिए भोजशाला कैंपस खाली नहीं किया जाएगा। हिंदू तंजीमों के इस बयान से माहौल कशीदा होने का इम्कान पैदा हो गया है। जो भोजशाला है, वहाँ जो जामा मस्जिद है, जिसको भोजशाला के नाम से कहलाती है, नोटिफिकेशन है, ये ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ASI एक्ट 2010 में इस तरह के मॉन्यूमेंट का यूज और शेप बदलने पर ऑफेंस बनता है। अब मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा कि हिंदू संगठन क्या कह रहे हैं, मुस्लिम संगठन क्या कह रहे हैं। हुकूमत जो है संविधान के तहत चलती है।
संविधान ने जो जवाबदारी गवर्नमेंट को सौंपी है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी कोई बात करने वालों को सख्ती से निपटे। अहमदाबाद में मौजूद मौलाना आज़ाद स्कूल की जानिब से ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से तकरीरी मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस पूरे प्रोग्राम के तहत अहमदाबाद के अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया। 24 बच्चों ने जलसे में तकरीर की। 60 नंबर का कैंडिडेट इधर मेरी स्कूल में से मैंने इधर मौलाना आज़ाद स्कूल में भाग लिया। मैंने पढ़ा, मेरे को सबको बहुत अच्छा लगा। वालिदैन का रुतबा, माँ बाप का रुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। ईद मिलादुन्नबी की तकरीरी प्रोग्राम रखा है। इसमें ए और बी दो ग्रुप रखा गया है और ए ग्रुप में 5 से 6 वाले बच्चे रखे और बी ग्रुप में 7 और 8 वाले बच्चे रखे। कैंडिडेट टोटली 24 कैंडिडेट है। उनमें तिजोरी, मशीन है और फैन है, मोबाइल है। पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स के अड्डे पर हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए अफराद को अहमदाबाद में खराज अक़ीदत पेश किया गया। विजलपुर विधानसभा यूथ कांग्रेस टीम ने खराज अक़ीदत का प्रोग्राम का एहतमाम किया था। कांग्रेस के इन कारकुनों ने कैंडल मार्च निकालकर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी साहब अपने भाषणों में बोलते थे कि मैं पाकिस्तान को लाल आंखों से देखूंगा और पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो अब उनकी ईंट और पत्थर कहाँ है? आज का जो श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम रखा गया है, हमारे देश की रक्षा करने वाले जो शहीद हुए हैं इनकी मान में रखा गया है। हम अल्लाह पाक से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको स्वर्गवास करे, मुस्लिम हो तो जन्नत दे। खास बात में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। फरीदाबाद नहर पार वाक़े दसिया गांव में एक इत्तेहाद व कौमी यकजहती की मिसाल मंजर आम पर आई। गांव के हिंदू शख्स दीपक त्यागी ने 100 गज ज़मीन मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है, जबकि मस्जिद की तामीर के लिए मंदिर के महंत ने संग बुनियाद रखी। कुरान की आयात और पुजारी के शंखनाद के साथ मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। अब मस्जिद की तामीर का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, जो पूरे आलम के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और आपसी ताल्लुकात का गवाह बनेगा। फरीदाबाद के ददसिया गांव ने हिंदू मुस्लिम दोस्ती की मिसाल कायम की है, जहां एक तरफ यहां के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहते हैं, वहीं गांव के एक हिंदू नौजवान ने मस्जिद की तामीर के लिए 100 गज जमीन वक्फ कर दी। खास बात यह है कि मस्जिद का संग बुनियाद भी गांव के महंत ने ही रखा। इतना ही नहीं, कुरान की आयतों और पुजारी के शंखनाद के साथ मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया और अब जल्द ही मस्जिद की तामीर का काम भी शुरू हो जाएगा। भाई दीपक के द्वारा नहीं रखी गई है जी गाँव में जी, और भाई दीपक ने इस मस्जिद के लिए ज़मीन दी है। दीपक त्यागी जी ने, और भाई दीपक त्यागी जी ने ही इसका निर्माण कराया है। इसके लिए 100 गज जमीन दी गई है। किसी प्रकार का कोई मनमुटाव इस गांव के अंदर अभी तक नहीं देखा है और न ही आगे उम्मीद है कि कोई देखने को मिलेगा। यहाँ भाईचारा बनी रहती है, कोई प्रकार के हिंदू मुस्लिम में वो होता ही नहीं है। यहाँ को ऐसे है कि सब मुस्लिम भाई हमें भी राम राम करके हैं, हम उनको भी राम राम कर लेता हूँ। यहाँ को कभी हिंदू मुस्लिम के राय के बाद कोई प्रकार के झगड़ा झंझट हुआ ही नहीं, इतना प्रेम बना है। ये ऐसा गांव को कहीं हम अपने यूपी में नहीं देखा हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। गौरतलब है कि ददसिया गांव से महज 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा टीकावली गांव में भी इस तरह की एक मिसाल देखने को मिली। गुज़िश्ता महीने हिंदुओं ने गांव की एक मस्जिद की माली मदद करते हुए
एक हॉल तैयार कराया था। ददसिया गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ लोग इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहते हैं और यहाँ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं होता और न ही आइंदा झगड़ा होने का कोई खदशा है, क्योंकि लोग यहाँ आपस में मिलजुल कर ही फैसले लेते हैं। ईटीवी के लिए फरीदाबाद से दीपक की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत पर कोलकाता के अवाम ने गहरे दुख का इजहार किया है। खुसूसन कोलकाता में मुकीम कश्मीरियों के लिए एक दुख भरी खबर है। कश्मीरियों ने कश्मीर के तय मुफ्ती सईद के कारनामे को अहम बताते हुए उनके बनाए मंसूबों पर अमल आवरी पर जोर दिया। न्यूज़ में सुना कि ऐसे हमारे जो सीएम थे मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हो गया, हमको बहुत दुख हो गया। ये तो उनके ख़ानदान के लिए दुख नहीं, ये पूरा कश्मीर के लिए दुख की बात है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब जितना भी उसने किया है कश्मीर के लिए, मतलब पहले वो 3 साल चीफ मिनिस्टर हमारे रहे, उसने मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट की वहाँ पर। अभी तो उसका 1 साल होने वाला था, इसमें भी उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट की। ये खाली उनके ख़ानदान के लिए दुख नहीं, ये पूरा कश्मीरियों के लिए दुख की बात है। अक़लियती तबक़े के तलबा व तालिबात में मुकाबले जाती इम्तहानात को लेकर दिलचस्पी पैदा करने के मकसद से महाराष्ट्र के अकोला में आम मालूमात पर मबनी इम्तहान लिया गया। अली फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस आम मालूमाती इम्तहान में शहर समेत इलाके के कई तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस इम्तहान में बेहतर कारकर्दगी करने वाले स्टूडेंट्स को अली फाउंडेशन की जानिब से तहनीत पेश की गई। अकोला की ओर से एक जनरल नॉलेज कंपटीशन लिया गया था। इसका ये मकसद था कि स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम में दिलचस्पी ले और वो स्टूडेंट्स मुल्क और कौम की खिदमत करे। पठानकोट में हुए दहशतगर्द हमले की जमीयत उलमा हिंद जलगांव में मजम्मत की गई। जलगांव ज़िला जमीयत के सदर मुफ्ती मोहम्मद हारून ने कहा कि कुरान ने एक बेगुनाह के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। साथ ही मुफ्ती हारून ने इस दहशतगर्दाना हमले में मुल्क के लिए शहीद हुए जवानों की शहादत को सलाम पेश किया। हमला किया गया है दहशतगर्दों के ज़रिए से, आतंकवादियों के ज़रिए से, हम इसकी पुरजोर मदम्मत करते हैं, निंदा करते हैं और ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि अगर वो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम के मानने वाले कहते हैं, तो इस्लाम, कुरान और प्रेषित मोहम्मद ने किसी भी बेकसूर इंसान पर या किसी पर भी बेकसूर हमला करने को जुल्म कत्ल बताया है और पवित्र कुरान ने कहा है कि वो खुदा के दरबार में पूरी इंसानियत का कातिल बनकर हाजिर होगा। खास बात में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी के बयान को अदालत की तौहीन करार दिया। समाजवादी पार्टी लीडर मोहम्मद शाहिद ने लखनऊ में कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानब उत्तर प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान विजय बहादुर पाठक ने कहा कि इनकी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के हक में है। समझ रहा हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इसमें अवमानना है। आप कौन होते हैं? कोई भी व्यक्ति जो केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा हो उस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आप अवमानना कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें संज्ञान में लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का सोचता कोई जानकारी हो, बातचीत भी हो रही है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है और कुछ ऐसी इस तरह की परिस्थितियाँ निर्माण हो कि इस तरह के मार्ग प्रशस्त हों, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास क्या जानकारी है ये तो वही बताएंगे। लेकिन भाजपा का मत स्पष्ट है कि न्यायालय के फैसले और बातचीत से ही मंदिर बन सकता है। मौजूदा वक्त में मुल्क और मिल्लत को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को लेकर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से 13 फरवरी को मेरठ में होने वाले इजलास के लिए एक जायजा मीटिंग का इनकाद किया गया। इजलास में पठानकोट दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए हिंदुस्तानियों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। पठानकोट के अंदर हुआ तो इंतहाई जुर्म है और हम उसको मुकम्मल मुर्तद यानी रद्द करते हैं। और ये सूरत हाल तो दोनों गवर्नमेंट को मिलकर के इस पर काबू पाना चाहिए। दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को मिलकर करना चाहिए
और इंतहाई दर्जे की ख़राबी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त में एहतजाज के सिलसिले के अंदर जो एहानत रसूल पर होता है, उसके अंदर जो ज़्यादती की जाती है, सबसे पहला तो एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि उसको वहीं रोक देना चाहिए था, ख़त्म करना चाहिए था। लेकिन अगर वो जुलूस हुआ है और उसके अंदर ये ज़्यादती है तो हम इसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन हम ये सभी को कहते हैं, मुसलमानों को अपने, कि एहतजाज में जोश से काम ना लें, होश से काम लें और कानून में रह करके सब कुछ मुकम्मल तरीके से अमन के साथ में इंशाअल्लाह हर चीज़ पर एहतजाज होगा। अपना सियासी कदम जमाने से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में बिखराव का शिकार हो गई। एमआईएम के रियासती सेक्रेटरी सोहेबुर रहमान ने शदीद इख्तिलाफात के बाद पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। एमआईएम से अलग होने के बाद सोहेबुर रहमान ने एमआईएम के नाम से यूपी में अलग पार्टी तश्कील दी है। पार्टी में शदीद इंतशार के बाद यूपी में एमआईएम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। आप देखिए तफसीलात, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। उत्तर प्रदेश में एहतजाजी सियासत से शुरुआत करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार हो गई है। एमआईएम ने सोहेबुर रहमान को रियासती जनरल सेक्रेटरी नामजद किया था, लेकिन रियासती सदर शौकत अली से शदीद इख्तलाफात के बाद सोहेबुर रहमान न सिर्फ पार्टी से अलग हो गए हैं, बल्कि उन्होंने एमआईएम यूपी के नाम से अपनी अलग पार्टी भी तश्कील दे दी है। पार्टी मुर्दाबाद। उसकी वजह यह है कि मरकज़ी क़यादत के पास वो बातें जो उत्तर प्रदेश की हैं वो सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं, और मरकज़ी क़यादत अगर थोड़ा सा इस पर अपनी रोशनी डाल देती या उसको देख लेती तो ये हालात ना पैदा होते, और उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। अगर वो कंफ्यूजन बाकी रहेगा तो जाहिर है कि ये लोग मजलिस को और नुकसान पहुंचाएंगे जो इस वक्त उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमें जाहिर है कि हमारी सबसे पहली वजह यह है कि उत्तर प्रदेश जिनके हाथ में है उनको हटाया जाए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सदर मोहतरम वहाँ के हैदराबाद के हैं एमआईएम के, उनको चाहिए कि वो उनको हटावें और हटा के मजलिस को बचावें। और अगर नहीं है तो जाहिर है कि हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद पर इस वक्त काम को शुरू कर दिया है, और इसमें मैं किसी भी तरीके की कोई कोताही या किसी तरह की कोई देरी नहीं करूँगा, और मैं काम करता रहूँगा इंशाअल्लाह। सोहेबुर रहमान की शिकायत मरकजी क़यादत से भी है। उनका कहना है कि एमआईएम की रियासती शाख में मशवरे को कोई अहमियत नहीं दी जाती। उनका इल्जाम है कि यूपी में एमआईएम सिर्फ चंद लोगों के हाथों में कैद होकर रह गई है। सोहेबुर रहमान का कहना है कि यूपी में एमआईएम अपने उसूलों से भटक गई है। उनका ये भी मानना है कि यूपी में एमआईएम से लोगों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसलिए एमआईएम यूपी के नाम से तश्कील पाने वाली नई पार्टी एमआईएम के उसूलों पर ही काम करेगी। ईटीवी न्यूज़, इलाहाबाद।